औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जल फरज आलि मुहम्मद वला नदअ। तमाम मोमिन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीजान, आज की इस वीडियो को बेसिकली मैंने, चूंकि जवाब मैं बहुत पहले देने वाला था, लेकिन मैंने इसे इसलिए वेट करवाया क्योंकि मैं जानता था कि मौलवी शकील साहब का इस वीडियो पर रुजू लाजमी आएगा, वो माफी मांगेंगे 100%। इसलिए मैंने इंतजार किया, तो बगैर वक्त जाया किए और वीडियो में तूल ना हो जाए, इसलिए चलते हैं इनकी रुजू वाली वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अगर मेरे किसी अल्फाज से शिया बरादरी को अगर तकलीफ पहुंची है तो मैं माज़िरत ख़्वाह हूँ। अल्लाह हमारे शहर को अमन और अमान में रखे और अल्लाह ताला जो है ना शहर की तरक्की में हमारा हिस्सा रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मौलवी शकील साहब, जहां तक रुजू करने की बात है और माफी मांगने की बात है, आपको मजहब शिया से तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। ये मेरे हाथ में आपके मसलक की मशहूर ज़माना शख्सियत इब्न अरबी का रिसाला अल मनाकिब मौजूद है। रिसाला अल मनाकिब में सफ़ा नंबर 12 पर जहां इब्न अरबी ने इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि का जिक्र किया है, वो इमाम के अलक़ाबात के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखते हैं, नामूसुल्लाहिल अकबर, अल्लाह की सबसे बड़ी इज्जत इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि। तो कोई आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपने वो बातें इमाम महदी के बारे में नहीं कही थी, बल्कि वो अल्लाह के बारे में कही थी। मैं नहीं कह रहा, आपके घर का आलिम ये लिख रहा है कि इमाम महदी अल्लाह की सबसे बड़ी इज्जत है। तो मौलवी शकील साहब, आप ही के काबरीन की रूह से हम आपको ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर रुजू करना ही है तो सबसे पहले आप माफी मांगे अल्लाह से, क्योंकि ये बातें इमाम महदी तक नहीं, आपने अल्लाह के बारे में कही थी। और ये आप लोगों के जो तरीकाकार है ना, कि पहले गुस्ताखियां करें, कुफर बकें, उसके बाद माफिया मांगकर सच्चे हो जाएं, ये काफी अरसे से मैं देखता आ रहा हूं। लिहाजा अब ये ड्रामेबाजियां नहीं चलेंगी। ये यजीद वाले मामला यहाँ पर फिट नहीं होंगे कि पहले सुल्तान करबला को शहीद करवा दिया, उसके बाद सारा इल्जाम इब्न ज़ियाद पे डाल दिया और खुद पीछे हटने लग गया। ये बातें बहुत अरसे से मजहब शिया देखता आ रहा है, अब हमें आदत हो गई है ऐसे झूठ सुनने की, लिहाजा ये टोटका यहाँ नहीं चलने वाला। खैर अजीजान, चलते हैं इनकी उस वीडियो की तरफ जिसमें उन्होंने इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि की तौहीन की और एक आध शिया किताब का हवाला देने की भी माशाल्लाह गैरत जाग उठी। जब तनकीद हुई तो शिया कुतुब भी पेश करना शुरू कर दी। वीडियो गो, लेट्स वॉच हिज वीडियो और उसके बाद इंशाल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल ऑथेंटिक जवाब। हमारी कुरान के मुतालिक बोल रहा है, जो तुम्हारे 12 इमाम के पास, तुम्हारे जो आखिरी इमाम के पास जो 10 पारे रुके हुए हैं ना, जो नंगा बैठा हुआ है किसी पहाड़ में, वो लेकर के जब आएगा तो मुकम्मल तुम्हारा कुरान होगा। ये तुम्हारा अकीदा है। हक्कुल यकीन जिल्द नंबर 2, मुसन्निफ अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकर मजलिसी अलैहि रहमा। उन्होंने अपनी किताब के पेज नंबर 18 या 19 के ऊपर जो बात लिखी है ये कि और शेख तौसी और नोमानी ने हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हजरत खाइम के ज़हूर की अलामतों में से एक अलामत यह है कि वो बरहना बदन खसरे आफ्ताब के सामने जाहिर होंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? कोई आदमी को बरहना कहा जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बरहना के माने हैं नंगे, बरहना के माने हैं नंगे, और खसरे आफ्ताब के माने हैं पहाड़ के अंदर से। दो बातों को मैंने खुलासे के तौर पर रखा। अगर मेरी यह बात अगर गलत है तो फिर शिया मजहब की किताब भी गलत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। देखिए मौलवी साहब, जिस तरह की आपने बकवासात की थी, अब आपने रुजू कर लिया तो चलें, लेकिन पहले आपको अपने अल्फाज देखना चाहिए थे और ये भी देखना चाहिए था कहीं शिया मजहब की तरफ से कोई कड़ा रिएक्शन ना आ जाए। आपके पास तो अगर वो किताब तक नहीं थी, पता नहीं कौन सा पेज आपने प्रिंट करवा के माशाल्लाह अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह का हवाला दिया था। ये है किताब जी, हक़ुल यकीन, अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह व रिज़वानुल्लाह तआला अलैह। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 18 पर अल्लामा मदरसी रहमहुल्लाह ने जो इबारत यहाँ पर लिखी है, अभी मैं साबित करूंगा ये मेरे इमाम रजा की हदीस है ही नहीं, ये जाली हदीस है। खैर, शेख तौसी जो आप कह रहे थे, तौसी कोई लफ्ज नहीं है, शेख तूसी, अबू जाफर तूसी
तूस के रहने वाले थे, ईरान का हिस्सा तूस, वो इस वजह से तूसी। आपको तो खैर यही नहीं पता कि तौसी होता है तूसी, तूसी का तलफ्फुज तक नहीं आता, जहालत सर चढ़ के बोल रही है। खैर, शेख तूसी और नुअमानी, जना अभी ज़ैनब नुअमानी जिन्होंने ये रिवायत नकल की थी, इनके तुर्क से अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने यहाँ रिवायत नकल की है। इसमें अल्लामा मजलिसी पे क्या था, वो मुहद्दिस, उन्होंने नकल कर दी। फिर क्या है अजीजान, किताब गैबत नुअमानी में जब ये रिवायत आई है तो इस रिवायत के अंदर इसकी सनद में जो आप रावी देख रहे हैं अहमद बिन हिलाल, ये अहमद बिन हिलाल मलऊन बेगैरत, ये कौन है? आए अजीजान, इसका भी आपके सामने अब कच्चा चट्टा खोल देते हैं। ये मेरे हाथ में मतबूआ बैरूत लब्नान मौजूद है, रिजाले कशी, रिजाले कशी, पेज नंबर है जी 379, रकम नंबर 412 था, 414, 413 सॉरी। और यहां पर ये अहमद बिन हिलाल अल इब्रताई मलऊन का जहां जिक्र आया है तो इसके बारे में सरकार कशी रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने वाज़ेह दो अल्फाज में क्या लिखा है, ये आप देख सकते हैं इसका मतन स्क्रीन पर। सरकार कशी ने इस मलऊन के बारे में लिखा है, नुस्खतुन मा कान खरज मिन लअन इब्न हिलालिन, खुद इमाम जमाना सलावतुल्लाह अलैह की तरफ से इस मलऊन पर लानत के लिए पूरी तौकीद वारिद हुई थी। इमाम अहले बैत इस मलऊन पे लानत कर रहे हैं, इसकी रिवायत पकड़ के हमारे ऊपर एहतजाज करके डींगे मार रहे हैं मौलवी साहब। शर्म नाम की चीज नहीं जी मौलवी शकील साहब, बस ठंडे। क्या होगा तो इस इब्न हिलाल मलऊन की जिसकी इबारत पकड़ के आप हमारे ऊपर डींगे मार रहे हैं जी, अल्लामा बाकिर मदरसी ने लिखा है, ये है वो है। हाँ लिखा है तो रिवायत सही है। हमने कब कहा कि हकुल यकीन की सारी रिवायत सही सनद, क्या बकवास है ये। अलबत्ता सही सनद से मुझे कुछ याद आया, ये नंगा पुंगा वगैरह वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। पहले एक बात की मैं वजाहत करता हूं, क्या सिर्फ मजहब शिया में ही 12 इमाम है? हाँ, नो, उलमा अहले सुन्नत ने भी बाकायदा 12 इमामों पर पूरी किताबें लिखी हैं जो मुझसे मिजाज उलमा अहले सुन्नत है। यूं तो मेरे पास बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन फिल वक्त मैं सिर्फ 4 कुतुब आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली किताब अल्लामा मंजूर अहमद सहरानी साहब की, ये 12 इमाम सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन अहले सुन्नत वाले में उन्होंने पूरी किताब लिखी है। 12 इमाम, 12वां इमाम लगे हुए हैं, हम फख्र से कहते हैं हमारा 12वां इमाम है। दूसरी किताब मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती नक्शबंदी की, 12 इमाम सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन, सेम मौजू। तीसरी किताब इसी मौजू पर यह हाल ही में मार्केट में आई है, अल्लामा मुफ्ती फयाज चिश्ती, उनकी किताब है ये मेरे हाथ में, 12 इमाम, बिल्कुल वही टॉपिक सेम एज इट इज। ये तो 12 इमामों पर लिखी की बहुत सारी किताबें, अभी तो मैं सिर्फ ट्रेलर पेश किया आपके सामने। और चौथी और आखिरी किताब इस टॉपिक में मैं पेश कर रहा हूं, मुहद्दिस अहले सुन्नत के मुहद्दिस और कई किताबों के मुसन्निफ जनाब अब्दुर रहमान जामी, उनकी किताब ये मेरे हाथ में मौजूद है, 12 इमाम। तो मौलवी शकील साहब, 12 इमाम सिर्फ शिया मजहब के बल्कि 12 इमाम तो पूरे आलमीन के हैं। लेकिन आपके लिए मुख्तसरन अर्ज करता चलूं, आपके घर के उलमा ने भी पूरी किताबें लिखी हैं 12 इमाम पर। यूं तो इमाम महदी पर खुदा की कसम शिया सुन्नी कुजा में हिंदू और ईसाई मजहब की वो दलीलें लेकर आऊं सामने कि इंसान की अकल दंग रह जाए, लेकिन अभी वीडियो में इतनी वुसअत नहीं है कि मैं सारे दलाइल जिक्र कर दूं। वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब सीरीज रखेंगे इमाम महदी पे, फिर वो दलाइल सामने लेकर आऊंगा आपके। अब जरा कुरान पर एक इबारत सामने पेश कर दूं। ये जो इमाम महदी आएंगे तो वो कुरान पूरा लेकर आएंगे, ये वो कुरान कुरान कुरान, क्या आप लोगों के यहाँ कुरान का जो मयार है मैं वो बताता चलूं आपको, फिर कुरान को आप लोग मानते क्या हैं? हाँ ये दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत लबनान से छपी मेरे हाथ में आपके मसलक की किताब है, फतावा काजी खान, फतावा काजी खान जिल्द नंबर 3। अब फिर मैं बताता हूं, किताब हजरत वाले बात सफा नंबर 305 जिल्द नंबर 3। यहां पे कुरान के बारे में अजीजान देखें जरा, इनके इमाम काजी खान साहब क्या लिखते हैं, लौ कुतिबा बिल बौल लौ कान फी शिफाउन ला बास बिही अस्तगफिरुल्लाह, कुरान को पेशाब से लिखना जायज है, वलयाउज़ु बिल्लाहि ताला। इंसान को शर्म करनी चाहिए, मुंह उठा के आइमा अहले बैत की गुस्ताखियां कर रहे, बल्कि अल्लाह पर वो गुस्ताखी जाएगी बकौल इब्न अरबी। खैर, और अपने आप में बड़े कुरान के दाई और कुरान के मुहिब बने फिर रहे हैं, कुरान को पेशाब से लिखना जायज करार दिया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह।
ये है जी इनका यहाँ कुरान फहमी का मयार। तहरीफ कुरान की बात तो बात होगी, पहले ईमानदार कुरान की तो बात कर ले। बात करते हैं अजीजान। यूं तो दलाइल बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे मौजू से मुनहरिफ नहीं होना, इसलिए नंगे फुंगे वाली जरा बात क्लियर करें मौलवी साहब। हाँ, और ज़ईफ रिवायात से नहीं। पहला नमूना पकड़ें। ये कौन सी किताब है जी? सही मुस्लिम, सही मुस्लिम शरीफ, मतबूआ मकतबा रहमानिया, जिल्द नंबर अव्वल, किताबुल हैज, सफा 374, हदीस नंबर 728। और यहां पर जो रिवायत है, अस्तगफिरुल्लाह, गुस्ताखियों की हद है, मैं कहता हूं। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैं और आयशा का रिजाई भाई उनके पास गए, गुस्ल जनाबत को पूछा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों करते थे। उन्होंने एक बर्तन मंगवाया जिसमें साफ हर पानी आता था और नहाई, और हमारे उनके बीच एक पर्दा था। उन्होंने अपने सर पर 3 बार पानी डाला। अबू सलमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अपने बाल अस्तगफिरुल्लाह कुदरती थी और कानों तक बाहर रखती थी। वलियाउज़ु बिल्लाह ताला, यानी हजरत आयशा ने सबके सामने गुस्ल करके दिखाया और सबको नजर आ रहा था। अब अल्लाह जाने ये पर्दे की क्या साइंस है, जब सब नजर आ रहा था, सर धोया कि पता नहीं, वलियाउज़ु बिल्लाह ताला। ये बकवासात इस्लाम के नाम पे, और कहने को सही मुस्लिम। अजीजान, मेरे ख्याल बात वाज़ेह हो गई होगी कि ये नंग फुंग किसके मजहब में है। मैं कोई हजरत आयशा के बारे में इस तरह के कमेंट्स दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इन लोगों को शर्म करना चाहिए। एक जाली रिवायत शिया किताब से उठा के उस पर डिंगे मारते फिर रहे हैं, और अपने यहां जो सही सनद रिवायत है उन पर नजर नहीं करते। एक और रिवायत इस ज़ैल में मैं पेश करता चलो, मेरे खुसूस बनी उमैया के बड़े प्यारे प्यारे भाई जो दिफा करते फिर रहे हैं, नॉट सो प्यारे, अल्लाह खैर करे। ये मेरे हाथ में इमाम आजम फाउंडेशन कराची से छपी किताब मौजूद है, महर हुसैन बुखारी साहब की सियासत मुआविया। आज जरा आपको मुआविया का एक नमूना दिखाएं। पेज नंबर 194। यहां लिखते हैं जी, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हम मुआविया के किरदार को सराहते हैं जिसने नंगा नाच करवाया और बेहयाई का जबरदस्त मुजाहरा खुद किया और अपने मौला को दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी मौलवी शकील साहब, सरकार साहिबुज़्ज़मान के लिहाज से बकवासात आपने जो की उस पर तो आपने रुजू ही रिकॉर्ड करवा दिया। अलबत्ता वैसे भी वो रिवायत खारिज है तो बात खत्म, उसे छेड़ के अब कोई फायदा नहीं। लेकिन ये मुआविया और हजरत आयशा के बारे में जो आपने यहां पर लिखी है, और खुदा की कसम, मुझे इसी साहिबुज़्ज़मान की कसम, मेरे इमाम की, ये ट्रेलर था, दिखाने का बहुत कुछ है, वल्लाह बिल्लाह बहुत कुछ है। ये ट्रेलर था जो कि मुस्लिम और सियासत मुआविया किताब मैंने पेश की आपके घर की। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दोबारा इस तरह की बकवास अगर आपने करनी है तो फिर जवाब के लिए भी तैयार रहिएगा। और ये खुदा का नाम है, ये ड्रामेबाजियां बंद करें। आपको ऐसी हरकतें ही नहीं करनी चाहिए जब आप में माफिया मांगने की जरूरत पड़े। मैं माफी चाहता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। माफी मांगनी थी तो अल्लाह से मारेंगे। अल्लाह के बारे में आपने इस तरह की बातें की हैं बकौल इब्न अरबी। कायम जमाना अल्लाह की सबसे बड़ी इज्जत है। मैं नहीं कहता, आपके घर का आलिम लिख गया। तो इस तरह की डींगे मारने से बेहतर है अपने गिरेबान में झांक कर देखें। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कुरान को पेशाब से आप लोग लिखना जायज कहते हैं और उस पर तावीलें करते हैं कि शिया मुखालिफ कुरान है। दैट्स ऑल अजीजान। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन एक जुमला जरूर कहूंगा, अपनी हद में रहो, इडियट्स।